नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 27 पत्नियों वाले चांद को क्यों और किसने दिया श्राप, जिसकी वजह से आज चांद में दाग दिखाई देता है। जल के देवता चंद्रमा, मन के कारक चंद्रमा, सभी 27 नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा, आदिकाल से ही चंद्रमा को लेकर कई धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं चली आ रही हैं। चांद के वजूद और अहमियत को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं। युगों युगों तक चांद इंसानों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। आज भी इसके कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जो दुनिया को हैरान कर देते हैं। चंद्रमा की 27 पत्नियों में सबसे चर्चित नाम रोहिणी का है। सभी नक्षत्रों में भी रोहिणी नक्षत्र को उत्तम बताया गया है। चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। ग्रह के रूप में चंद्रमा की मौजूदगी का धार्मिक प्रमाण मंथन से पहले का है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि समुद्र मंथन का मुहूर्त निकालते वक्त चंद्रमा और गुरु का शुभ योग बताया गया था। चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। ये सभी कन्याएं 27 नक्षत्रों की प्रतीक होती हैं। इन्हीं 27 नक्षत्रों के योग से एक चंद्रमास पूरा होता है। सभी नक्षत्रों में रोहिणी नक्षत्र को उत्तम माना जाता है। चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। बुध ग्रह को चंद्रमा और रोहिणी की ही संतान बताया गया है। रोहिणी से चंद्रमा का अत्यधिक प्रेम ही उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गया था, जिसके बाद चंद्रमा को भीषण श्राप का सामना करना पड़ा था। चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी से इतना प्रेम करने लगे कि बाकी की 26 पत्नियां चंद्रमा के बर्ताव से दुखी हो गई, जिसके बाद सभी 26 पत्नियों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से चांद की शिकायत की। बेटियों के दुख से क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। दक्ष के श्राप के बाद चंद्रमा 6 रोग के शिकार हो गए। श्राप से ग्रसित होकर चंद्रमा का तेज क्षीण होने लगा। इससे पृथ्वी की वनस्पतियों पर भी बुरा असर पड़ने लगा। संकट की इस स्थिति में स्वयं नारायण ने मध्यस्थता की। श्री विष्णु के हस्तक्षेप से ही दक्ष का गुस्सा कम हुआ, जिसके बाद उन्होंने चंद्रमा को इस शर्त पर फिर से चमकने का वरदान दिया कि चांद का प्रकाश श्री कृष्ण पक्ष में क्षीण होता जाएगा। अमावस्या पर चांद का प्रकाश बुरी तरह गायब हो जाएगा, लेकिन शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का उद्धार होगा और पूर्णमासी को चंद्रमा का तेज पूर्ण रूप से दिखाई देगा। आसमान पर चमकता चांद सनातन काल से ही इंसानों को आकर्षित करता रहा है। सभी 16 कलाओं से निपुण चांद का रंग कभी दूध की तरह झग सफेद और दाग मुक्त था, फिर उस पर लगे दाग का रहस्य क्या है। कभी पूरी तरह श्वेत दिखने वाला चांद रूपी सृष्टि के सबसे अनुपम सौंदर्य का प्रतीक था, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सफेद चांद के दामन पर दाग हमेशा के लिए लगा दिया। आखिर चमकते चांद पर कैसे लगा कलंक का दाग। एक बार भगवान शिव के तिरस्कार से अपमानित होकर सती ने दक्ष के यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे दी, तो शिव इतने क्रोधित हो गए कि तांडव करने लगे। भगवान शिव ने इसके लिए दक्ष प्रजापति को जिम्मेदार माना। उनका वध करने निकल पड़े। शिव ने दक्ष को लक्ष्य कर अचूक बाण से प्रहार किया। बचने के लिए दक्ष ने मृग का रूप धारण कर लिया। मृग बनकर दक्ष ने खुद चंद्रमा में छिप गया। वही मृग रूप चंद्रमा में धब्बे की तरह दिखाई देता है, इसलिए चंद्रमा को मृगांक भी कहा जाता है। मृग यानी हिरण और अंक का मतलब कलंक या दाग होता है। इतना ही नहीं, चांद को गणेश जी ने भी श्राप दिया था। चांद पर दाग लगने की एक और कथा है। गणपति बप्पा यानी भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया था। चंद्रमा को अपने तेज और रूप पर इतना अभिमान हो गया कि उन्होंने एक बार भगवान गणेश का भी अपमान कर दिया, जिसका नतीजा उन्हें श्राप के रूप में भुगतना पड़ा था। एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना के मोह से मुक्त होने का वरदान दिया। गणेश जी जाने लगे तो चंद्रमा ने उनके रंग और रूप का मजाक उड़ाया। चंद्रमा ने गणेश के लंबोदर और गजमुख का उपहास किया। गणेश ने क्रोध में चंद्रमा को बदसूरत होने का श्राप देते हुए कहा कि जो भी चांद को देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। उसके बाद चंद्रमा ने नारद जी की सलाह पर गणेश जी को लड्डुओं और मालपुए से पूजा किया। गणेश जी ने श्राप तो वापस ले लिया, पर यह भी कहा कि जो भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चांद देखेगा उसे चांद का कलंक जरूर लगेगा। यही वजह है कि भगवान श्री कृष्ण पर भी असमंतक मणि की चोरी का कलंक इसलिए लगा था क्योंकि उन्होंने गणेश चतुर्थी के दिन चांद के दर्शन कर लिए थे। तो दोस्तों, इस वजह से चांद पर काला धब्बा या दाग दिखाई पड़ता है।